एक दशक से लखनऊ के सभी कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का अवसर मिला। एक पत्रकार महोदय ने मुझसे पूछा कि अब नए दायित्व के साथ तो आप जब पूरे प्रदेश में जाएंगे तो लखनऊ तो समय नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा कि आप चिंता न करें कि रस्सी चाहे जितनी भी लंबी हो गई हो, खूंटा यहीं था और यहीं रहेगा। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक, उनके जीवन वृत्तांत को, उनकी उपलब्धियों को, उनके समर्पण को, उनके सेवा के संदर्भ में हम सब लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्तित्व, ऐसे महापुरुषों के जीवन में हमको जानने की आवश्यकता होती है। कहा गया पाप निवार्यति योज्यते हिताय गुहम निगोति गुणान प्रकृति करोति। ऐसे महापुरुष हमारे जीवन में एक प्रकाश स्तंभ का काम करते हैं, गाइडिंग लैंप का काम करते हैं। वो बताते हैं कि जीवन के परिस्थितियों में जब आपको समस्याएं आए तो किस प्रकार से आप अपने हौसले को ऊंचा करें और बादलों से ऊपर उड़ान भरने के अंदर आप संकल्प लेने का काम करें। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पूरा जीवन संघर्ष और उसी प्रकार के समर्पण की आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका जन्म 6 जुलाई 1901 में कलकत्ता के उस धरती पर हुआ जहां उस समय अंग्रेजी हुकूमत चला करती थी। एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में उनके पिता आशुतोष मुखर्जी एक न्यायाधीश थे और बाद में वह कुलपति भी हुए। उस महान प्रबुद्ध परिवार में पैदा होकर उन्होंने अपने अंदर भी एक गंभीर विचारक का जनन किया और बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के वो मालिक थे। प्रारंभिक शिक्षा हो या फिर स्नातक स्नातकोत्तर सभी शिक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में प्राप्त करी। बीए किया, एमए ऑनर्स किया और उस समय अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना वह कहीं न कहीं आपकी शक्ति का भी द्योतक था और कहीं न कहीं यह माना जाता था कि अगर आप अंग्रेजी के जानकार हैं तो आप उस समय अंग्रेजी हुकूमत के भी करीब माने जाते थे। उस समय इतने प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति, उसने अपना एमए ऑनर्स किया तो भारत की भाषा से किया, उन्होंने बंगाली से अपने एमए ऑनर्स को किया। वो मानते थे और ये कहते थे कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, वो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का भी द्योतक है, वह हमारी ऐतिहासिक चिंतन का भी प्रतीक है। और इसलिए उन्होंने सदैव बंगाली भाषा के लिए काम किया। 33 वर्ष की आयु में ही वो कलकत्ता उस समय विश्व के सबसे विख्यात विश्वविद्यालयों में था, उसके 2 बार कुलपति बने और 2 बार कुलपति बनने के बाद उस पूरे विश्वविद्यालय का एक प्रतीक चिन्ह होता था जिसमें कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव दिखता था और उस प्रतीक को उन्होंने परिवर्तित करने का काम किया। और वहां पर जब प्रतीक बना तो जानते हैं क्या बना? एक पूर्णतया खिलता हुआ कमल और उस पे हमारे मांगलिक शब्द लिखे हुए थे, श्री। वह केवल एक शब्द मात्र नहीं था, वो सभ्यागत पुनर्जागरण था जिसकी नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कुलपति रहते हुए जब दीक्षांत समारोह में जब भी पूरा कार्यक्रम होता था उस समय तो अंग्रेजी में होता था, जो भी भाषण होता था अंग्रेजी में होता था। पर भाषा के माध्यम से क्रांति किस प्रकार से हो सकती है, उन्होंने 1937 में
गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को अपने दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के लिए बुलाया और उन्होंने अपनी स्पीच, उस समय अपना भाषण बंगाली में दिया। उस समय बड़ी चर्चा का विषय यह बना और केवल वह कुलपति ही नहीं, वो एक पत्रकार भी थे और कई पत्रकार उन्होंने बंगला भाषा में बंगवाड़ी 1922 में एक पत्रिका निकाली, जहां पर वो राष्ट्रवादी विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते थे। द नेशनलिस्ट करके एक भी पत्रिका के भी वो संपादक थे और कैसे लोगों के अंदर आजादी का बिगुल फूंकने का काम उन्होंने अनेक उत्तरदायित्व पर रहते हुए किया। इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में हम सबको जानने की जरूरत है। और देखिए, उनका वो देखा हुआ सपना, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस देश की बनी 2020 में, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनकी दृष्टि को उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उतारा और यह सुनिश्चित किया कि कक्षा 5 तक आप कोई भी मीडियम से पढ़ रहे हो, आपको अपने देश की भाषा अनिवार्य है, यह उन्होंने सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भाषा हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है और नई नीति से भाषाएं आगे बढ़ेंगी। वे